और दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया? क्या हाल चाल है? क्या चल रहा है लाइफ में? कमेंट करके बताइएगा। और आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है 16 दिसंबर को। थोड़ी सी वीडियो लेट आ रही है, एक हफ्ते से ऊपर। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा ही लेट है। बट आज हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट क्या है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि 5वीं और 8वीं की परीक्षा में भी फेल होंगे छात्र। कि अभी तक जो सर्कुलर के हिसाब से चल रहा था कि अभी तक 8वीं तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाता था, अब से उन्हें भी फेल किया जाएगा। अब ऐसा क्यों किया, हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं पहले कि आर्टिकल में दिया क्या गया। शिक्षा मंत्रालय के नियम के अनुसार 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा में असफल होने पर फेल किया जा सकता। अभी तक ऐसा नहीं था। जब मैं स्कूल में था, हमारे टाइम पर ही स्टार्टिंग में आ गया था कि बच्चों को अब फेल नहीं किया जाएगा, 8वीं तक उन्हें पास कर दिया जाएगा। और इसका नुकसान सबसे पहले ये होता था कि 9वीं में आते ही बच्चे झट से फेल हो जाते थे। तो हम देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं पूरा प्रॉपर। 2 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा का मौका दिया जाता है, जो रीटेस्ट होते हैं। उसमें भी फेल होने पर छात्र को अगली कक्षा में नहीं भेजा जाएगा, जो कि नॉर्मली होता है कंपार्टमेंट के बाद। अभी तक 8वीं कक्षा तक फेल करने पर प्रावधान नहीं था कि उन्हें फेल नहीं होना था, बच्चों को नहीं कर सकते थे। वर्ष 2010-2011 से 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा बंद कर दी गई थी, जैसे कि मैंने बताया कि हम भी जब थे, हमारे टाइम पर ये हो गया था। विद्यार्थियों को अगली कक्षा में भेज दिया जाता था। इसमें स्कूली शिक्षा के स्तर में लगातार गिरावट आई है। अगर आप बोर्ड के रिजल्ट्स देखेंगे 10वीं और 12वीं के, उनमें लगातार गिरावट देखने को मिली है। बच्चे पास नहीं होते हैं। इनकेस अगर पास हो भी जाते हैं तो आगे 12th के बाद जब भी वो हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें देखनी पड़ती है, क्योंकि उनको बेसिक चीजें समझ नहीं आ रही होती है, उनको उसी में क्लैरिटी नहीं होती है। और इसके चलते क्या होता है कि 10वीं और 12वीं के परीक्षाओं के नतीजे खराब आने लग जाते हैं। राज्य सरकार इस व्यवस्था को बदलने के लिए असमंजस की स्थिति में थी। और ये ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंट ही हुआ है या एकदम से इन्होंने कर दिया। बहुत टाइम से ये बात चल रही थी कि ऐसा करना है, कि बच्चों को फेल करना स्टार्ट करेंगे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद राज्य चाहे तो परीक्षा करा सकते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि वो क्या करना चाह रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसके संबंध में अधिसूचना जारी की है। और इस नियमों को संक्षिप्त नाम जो है वो निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन नियम 2024 रखा गया है। जो मेन नियम है ये 2009 में ही आ गया था, वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं कि आगे क्या उसमें देखने को मिलता है। 2009 के नियम में क्या था बेसिकली, यह सरकारी राजपत्र में उनके प्रशासन की तारीख से लागू हो गए हैं। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि 2009 का बेसिक नियम क्या था। ये जो हमने अभी नियम देखा है कि निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन नियम 2024, इसका बेस नियम क्या था 2009 में जो आया था, वो हम देखते हैं। तो आप देख रहे हैं निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के तहत, ये 2009 में आया था। उसमें जो था, भारत में 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार था। कि अभी तक उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में मुफ्त शिक्षा दी जा रही थी। और अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य मतलब कि जरूरी है कि 6 से 14 तक के साल के बच्चों को शिक्षा मिलनी ही चाहिए, कंपल्सरी है ये एक मौलिक अधिकार है। इस अधिनियम के बारे में कुछ खास बातें ये हैं कि यह अधिनियम 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद में पारित किया गया था। यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बना है, जो हमारे मौलिक अधिकार के नियम है। आपको अगर इन नियमों के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं वीडियो का पिंक कर दूंगा। हमने मौलिक अधिकार के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ये इस अधिनियम के लागू होने के बाद भारत में उन देशों में शामिल हो गया जहां शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाता है। इस अधिनियम के तहत प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद भी 14 साल की उम्र तक बच्चा मुफ्त शिक्षा का हकदार बनता है। कि 14 साल तक उसे मुफ्त शिक्षा मिलनी ही मिलनी है, कि कोई भी स्कूल में जाकर वो एडमिशन करवा सकता है गवर्नमेंट। अगर किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है, तो बच्चे को किसी दूसरे स्कूल में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने का पूरा अधिकार है। सपोज अगर वो चौथी पांचवी तक पढ़ रहा है और आगे के लिए वो स्कूल नहीं है, तो उसको दूसरे स्कूल में जाकर शिक्षा पूरी करने का पूरा अधिकार है। अगर किसी बच्चे को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना होता है, तो उसे स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जो कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है। अगर कोई व्यक्ति मान्यता प्रमाण पत्र के बिना स्कूल खोलता है या चलाता है, तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये हमारा 2014 2009 का नियम था। अब जो हमारा नियम आया है, वो क्या आया है बेसिकली, वो आया है, भारत सरकार ने 16 दिसंबर को, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, कि ये रूल पारित किया है कि जिसमें 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थी को परीक्षा में फेल करने का नियम लागू किया गया है। यह बदलाव निःशुल्क, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि उसके 2009 के तहत किया गया, जो हमने अभी सारा डिस्कस किया। और इसके संशोधन नियम 2024 कहा गया है। आपका क्या कहना है दोस्तों कि इसके अंदर चल क्या रहा है? आपका क्या सोचना है इस नियम के बारे में, और आप क्या सोचते हैं
वो हमें ज़रूर बताएगा। मेरा जो पर्सनली मानना है, वो ये है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से और ये पर्सनली मैं भी चाहता था क्योंकि दो जो ये बच्चे हैं ना, जो 8वीं तक फेल नहीं किए जा रहे, उससे उनका डर निकल गया। मेरी फैमिली में इतने रिलेटिव्स हैं जिनके बच्चे खुद आगे से बोलते हैं कि भैया हम तो पास हो रहे हैं, हमें कोई लेना-देना नहीं है, 8वीं तक तो फेल होना नहीं है, तो पढ़े ना पढ़े एक बराबर है। लेकिन बहुत अच्छा एक नियम इनिशिएटिव सरकार की तरफ से किया गया ये, जो कि बहुत अच्छा होगा आने वाले टाइम में क्योंकि रिज़ल्ट जो है उसका डर रहेगा बच्चों को थोड़ा ताकि वो पढ़ेंगे, अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाएँगे कि 9वीं 10वीं में भी अच्छे मार्क्स लाएँ। 10वीं में अगर आपके मार्क्स नहीं आए तो आप आगे स्ट्रीम नहीं चूज़ कर पाएँगे क्योंकि 11th-12th आपका उसी के बेसिस पर है और अगर आपने स्ट्रीम सही से चूज़ नहीं करी, तो आपका आगे का करियर में भी आप डामाडोल चलता रहेगा। तो आपका क्या सोचना है इस नियम के बारे में कमेंट करके बताइएगा और आगे आने वाली वीडियोज़ को देखते रहिएगा और ऐसी नए अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी नई-नई और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको हमेशा हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। तो अगली बार तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।